उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपके लिए इंटर क्लास के भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए, जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 16 फरवरी से, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही मैं आपके सामने 3 वीडियो प्रस्तुत करूंगा। पहली वीडियो ये है और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी, और ये वीडियो आपको पेपर से एक दिन पहले देखनी है और ये आपको काफी मदद करेंगी पेपर के टाइम पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो लगातार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, और इसमें के लगभग 70 से 80% तक इसमें से आपका आ जाएगा, जो आपके नंबरों को काफी बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले चैप्टर का है और ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। एक इसमें होता है अक्षीय स्थिति में, एक होता है निरक्षीय स्थिति में। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें से एक लिखा और एक निरक्षीय स्थिति का, ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसमें से आप लिख लेना, एक अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय वाली, निरक्षीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और ये है वैद्युत, दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये भी पहली चैप्टर का है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। इससे अगला क्वेश्चन है आपका गॉस की प्रमेय। ये जो गॉस की प्रमेय है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये लगभग हर पेपर में आती है, और जो या तो लॉन्ग में ही आती है ज्यादातर, और शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये सेकंड चैप्टर में है। चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र सही समझाइए। क्योंकि दोस्तों ये वैद्युत फ्लक्स वाला क्वेश्चन में अगर शॉर्ट में पूछेगा तब तो इसकी थ्योरी लिखनी है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो आपको इसका सूत्र सही प्रूव करके बताना है कि ये कैसे प्रूव होकर के आएगा। ये दूसरे चैप्टर में है, आपको मिल जाएगा दूसरे चैप्टर में। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, सॉरी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखना। दोस्तों ये तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, अब ये है वैद्युत विभव। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करना है। तो ये जो होता है तीव्रता वाले में तो E बराबर लाना है, और ये वैद्युत विभव जो होता है ये B बराबर लाना होता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है या वैद्युत क्षेत्र का विभव पूछा है, सॉरी वैद्युत विभव पूछा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और दोनों इंपोर्टेंट है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तो हर बार एक न एक पेपर में आता ही आता है। छठा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये आपको तीसरे चैप्टर में मिल जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। और सातवां क्वेश्चन है वान डे ग्राफ। ये वान डे ग्राफ जो होता है ये चित्र सहित पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वान डे ग्राफ वाला, और ये आपको लॉन्ग में मिलेगा अगर चित्र के साथ पूछा जाएगा तो। ये भी तीसरे चैप्टर में मिलेगा। वैद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करनी है। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ओम का नियम, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमसे इस प्रकार से पूछा जाता है डायरेक्ट। अगर ओम का नियम पूछेगा तब तो ठीक है, हम पहचान लेंगे ओम का नियम पूछा है। और अगर इसने पूछ लिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करनी है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अनुगमन वेग से पूछा ये क्या होता है। तो दोस्तों अनुगमन वेग के द्वारा ही हमें ओम के नियम की जो प्रूव करना वो करना है इसे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर बार किसी न किसी पेपर सेट में मिल ही जाता है भौतिक विज्ञान के, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 7 से 8 भौतिक विज्ञान के पेपर बनते हैं, और किसी न किसी इसमें आकर के ये ओम का नियम मिल ही जाता है। किरचॉफ के 2 नियम है, किरचॉफ के 2 नियम, और दोनों के दोनों नियम इंपोर्टेंट है।
ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, सिद्ध कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी पूछ लेता और कभी कभी इसे सिद्ध करने के लिए पूछ लेता P/Q बराबर R/S। और व्हीटस्टोन सेतु के जब सिद्धांत पूछा जाएगा तो इसका चित्र भी इसके साथ ही बनाया जाएगा। विभव मापी का सिद्धांत बताइए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। विभव मापी के लिए दोस्तों जब विभव मापी का चित्र भी बनाना है इसके साथ में, और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जाती है, यह भी इसमें इसके साथ में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम। दोस्तों ये बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लिया जाता है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, यानी कि जो कुंडली होती है हमारी उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना किस प्रकार से हमें करनी है, ये हमें प्रूव करके बताना पूरा। और अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत एवं कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक साइक्लोट्रॉन जो होता है, ये हमें साइक्लोट्रॉन के बारे में चित्र भी बनाना है और इसके बारे में पूरी विधि बतानी है किस प्रकार से ये होनी है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की गणना करनी है, और इस बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देनी है। दोस्तों ये एम्पियर की परिभाषा जो होती है ये इसी में ही आती है, और ये एम्पियर की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकती है एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और आप हमें बता दें कि इन क्वेश्चनों को डिटेल में चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हम इनकी डिटेल में भी वीडियो ले आएंगे, और ना तो आपको अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप डिटेल में भी इनकी वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस पर चैनल पर इसके वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।